अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उर्वा। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं आवाम से, उनकी राय जानने वाले हैं कि क्या वो पीडीएम की 1.5 साल दौरे हुकूमत से मुतमईन हैं या नहीं। आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय। सर, क्या आप शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं, क्यों? बस नहीं मुतमईन, दिल नहीं मुतमईन। ये क्या वजह है जिसकी वजह से आप मुतमईन नहीं हैं? किसको आना चाहिए? अगली हुकूमत किसकी आनी चाहिए? अगले हुकूमत इमरान खान की आना चाहिए, बल्कि सारा ज़िंदगी के लिए इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान को मौका दिया गया था, लेकिन इमरान खान ने क्या किया है अवाम के लिए जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि दोबारा अवाम उसी को सिलेक्ट करें? इमरान खान ने जो किया ये कुछ कोई भी नहीं कर सकते। हमारे जैसे दिहाड़ीदार आदमी, गरीब आदमी के लिए वो बहुत अच्छा था। हमारा बाप बीमार था, उसका जिगर का तकलीफ था, दिल का बीमार था, और तकरीबन उसके ऊपर आ रहा था 6 लाख से ऊपर खर्च आ रहा था। 4.5 लाख 5 लाख से हद कार्ड से कटा गया। बाकी हमने 1 लाख रुपए जो है ना ये देड़ी में से कमा के बाकी उसके ऊपर खर्च किया। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप सेहतमंद है, इसके लिए मेरे वो हमारे लिए, और इसके अलावा क्या कर सकते, इतना बहुत है ना। तो अब बाकी जो गरीब आवाम है, जो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए क्या कर सकता है इमरान खान? जितना भी जो है ना हमारे जैसा गरीब लोगों के लिए उन्होंने ये सेहत कार्ड बनाई है, और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि लाखों के लोगों से ज़्यादा जो है ना जो इतने तकलीफ में थे ऐसी उनका खिदमत उन्होंने किया है। शहबाज शरीफ ने क्या किया है अभी मुझे ये बताइए। शहबाज शरीफ ने अभी तक क्या किया है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया है। शहबाज शरीफ ने हमारे लिए किया क्या है? और इस आवाम के लिए देखो, अगर चीनी को देखो, आटा देखो, सब कुछ हर रोज़ नवा हम खबर सुनते। अब कि 5 रुपये महंगा हो गया, डीजल 30 रुपये महंगा हो गया। इसके अलावा वो महंगाई के अलावा हमने कभी ये नहीं सुना है कि कोई चीज़ सस्ता हो गया। तो हमारे जैसे दिहाड़ीदार के लिए तो वो तबाही है। इमरान खान ने भी वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने का, उसने भी कुछ नहीं किया, तो फिर इसके बारे में क्या कहना है? उसको किसी ने छोड़ा है इसके लिए? उसने 5 साल हर हुक्मरान जो है ना पूरा कर लेते, सही है। उसको जो है ना वो जो है 1 साल भी उसने नहीं किया। ये सारे ने मच शुरू किया, डीजल से लेकर सब ने ये मच शुरू किया। उसको किसी ने काम करने दिया है उसको? तो आपका क्या कहना है कि उसको मौका नहीं दिया गया? उसको किधर मौका दिया गया? उसको तो देखो कोरोना आ गया, कोरोना जैसे तकलीफ जिस मुल्क पे भी आया वो तबाह हुआ है, ठीक है। हमारे मुल्क पे भी था, ये नहीं कि नहीं था। तो इतने महंगाई में फिर भी जो है ना लोग खुश थे उनसे, सही है। ये तो अभी कोई बीमारी भी नहीं है, सिवा महंगाई के अलावा कौन सी बीमारी है इस मुल्क में, और फिर भी लोग नाराज़ है, एक भी खुश नहीं होगा। सर, क्या आप शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं, उसने तो पूरा आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग रोडों में गर्मी में खड़े हैं, काम है नहीं। पाकिस्तान वैसे तबाह हो रहे उसकी वजह से। लेकिन शहबाज शरीफ का कहना है कि ये अंधेरों से उजाले का सफ़र था, ये जो 1.5 साल का अरसा था, तो आपके मुताबिक क्या ये था? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान इमरान खान नहीं है, इमरान खान बात कर सकते पाकिस्तान को। मौका तो इमरान खान को भी मिला था, तो उसने क्या कर लिया? उसने बहुत कुछ किया, मसलन अवामों का दिल लूट लिया उसने। तो दिल लूटने से पेट तो नहीं ना भरते? पेट सबका पेट भरा था उस दिन जब इमरान खान था। इसको तो लोग कर्जा नहीं दे रहे, शर्मिंदा हो गया। इसका इज्जत क्या से रह गया? इसका इज्जत किस जगह में ये जाते इसको चोरों का आवाज़ें लगते। तो आपको क्या लगता है अब अगली हुकूमत किसकी आनी चाहिए? इमरान खान का। इमरान खान का। इमरान खान अगर आ गया तो वो उसको क्या करना चाहिए गरीब आवाम के लिए? इंशाल्लाह वो खुद ही सोचेगा, वो गरीब के लिए सोचते। उसने सब कुछ, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ, सब आवाम उससे खुश है। अगर आवाम खुश नहीं होता, तुम सोशल मीडिया में देखो, टिकटॉक में देखो, सबका बाप है वो। लेकिन खुश होने से आवाम के, गरीब आवाम के पेट भर जाएंगे? नहीं, नहीं। उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नाम। अमेरिका को क्या जवाब दिया? एब्सोल्युटली नॉट। सर, क्या आप शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? सर मैडम देखे, इस टाइम जो हुकूमत चल रही है, इस टाइम जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से हम खुश नहीं हैं। हुकूमत होनी चाहिए एक पार्टी की, ताकि हम उससे सवाल भी करें। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे हुकूमत करेंगे, हम पूछेंगे किससे? लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की ये एक की भी हुकूमत थी, तो क्या आप उससे मुतमईन थे? देखे, मुतमईन वो होता है जब यानी कि आपका काम किया जाए, आपको जॉब दी जाए। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस महंगाई के दौर में आप बताएं, आप अपने खर्चे पूरे करेंगे, हुकूमत के पीछे जाएंगे? सड़कें बनाने से आपका पेट भर जाता है? आवाम को कोई सहूलियात दें, जैसे उनको नौकरी दें, रोज़गार दें। उनकी जो आटा, इस टाइम आटा नहीं मिल रहा,
اب اس کے بارے میں بتائیں، آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. اب حکومت کو چاہیے نا کہ آٹا کیوں نہیں مل رہا عام دکانوں پہ، یا اتنا مہنگا کیوں مل رہا ہے، بلیک میلنگ میں مل رہا ہے. حکومت کو چاہیے جیسے پہلے ٹرک لگتے تھے کوئی جگہ جگہ پہ، کوئی غریبوں کو مل جاتا تھا آٹا، یوٹیلیٹی سٹورز پہ آتے تھے، اور اس ٹائم پہ آٹا اس ٹائم بالکل شارٹ ہے. آپ یقین کریں 3-3 ہزار 4-4 ہزار کے توڑے مل رہے ہیں 20 کلو کے. تو عمران خان نے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے مدت نہیں دی گئی، یہ کیا مسئلہ تھا؟ اس کو دیکھا جائے وہ آیا اس کی قسمت ہی بری تھی، پتہ نہیں کووڈ آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو شاید کام نہیں کرنے دیا، یا وہ کام کر رہا تھا انہوں نے نہیں کرنے دیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سیاست جو ہے نا وہ کسی کی بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ حکومت کس کی آنی چاہیے؟ میرے حساب سے آئندہ حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم میں سے کسی کی آئے گی، عمران خان کی تو آتی نہیں. سر آپ پی ڈی ایم کی حکومت سے مطمئن ہیں 1.5 سال کی حکومت سے؟ بالکل بھی نہیں. کیوں؟ جتنی کہ مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے اس چیز سے بڑا ہر کوئی تنگ ہے. جو چیز میں پہلے لے کے آتا تھا مجھے مل جاتی تھی پینٹ ادھر سے 350-400 روپے کی، وہی پینٹ 1200 روپے کی مل رہی ہے. لیکن شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو ان کا 1.5 سال کا عرصہ تھا وہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف ایک سفر تھا، تو آپ کا کیا ماننا ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کیونکہ پیٹرول کے انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول سستا ہوگا، پیٹرول بھی اس ٹائم فل مہنگائی پہ ہے، 272 روپے لیٹر ہے. اور جو پہلے حکومت تھی اس میں 120-130 روپے پیٹرول لیٹر مل رہا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلی دفعہ کس کی باری آنی چاہیے؟ کون عوام کے بارے میں سوچے گا؟ عوام کے بارے میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں سوچ رہا، سب اپنی جیبوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو میرا یہی ماننا ہے کہ اس ٹائم مارشل لا وغیرہ لگ جائے، یہ چیزیں بہتر ہیں. جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.